गर्मी की छुट्टियां चल रही थी। नोबिता हंसते गाते घर लौट रहा था। रास्ते में उसे चींटियां दिखाई दी तो वो कुछ देर उनके साथ खेलने लगा। वापस चलते समय उसका बैलेंस बिगड़ गया और वो एक बड़े हरे भरे पेड़ के सामने गिर पड़ा, लेकिन वो हंसते हुए उठा और घर चला गया। घर पहुंचकर उसने अपना स्विमिंग बैग बाथरूम में फेंक दिया और सीधे अपने कमरे में पहुंच गया। नोबिता ने डोरेमोन से पूछा, आज मोम ने क्या किया? डोरेमोन बोला, उन्होंने कुछ सामान खरीदा और पूरे घर की साफ सफाई की। आज वो काफी बिजी थी। यह सुनकर नोबिता और खुश हो गया और उसे लगना लगा कि मोम आज उसके लिए जरूर कोई गिफ्ट खरीदने गई होगी। डोरेमोन बोला, समर वेकेशन चल रही है, तुम्हें होमवर्क करना चाहिए और मोम की मदद करनी चाहिए। नोबिता मुस्कुराते हुए कैलेंडर की तरफ इशारा करता है। तभी डोरेमोन देखता है कि आज नोबिता का जन्मदिन है। अब उसे समझ आता है कि नोबिता आज इतना खुश क्यों है। उस समय मोम कमरे में आती है। नोबिता खुशी से उनकी तरफ देखता है, लेकिन मोम उसे डांटना शुरू कर देती है, स्विमिंग बैग को ऐसे ही फेंकने के लिए और होमवर्क ना करने के लिए। नोबिता याद दिलाने की कोशिश करता है कि आज उनके बेटे का जन्मदिन है। नोबिता कई बार उन्हें याद दिलाने की कोशिश करता है, लेकिन वो भी बिना कुछ सुने ही उन्हें डांटने लगती है। आखिर में नोबिता दुखी होकर कहता है, आप हमेशा मुझ पर गुस्सा करती हो। मोम गहरी सांस लेकर बस इतना ही कहती है, जो करना है करो, और वहाँ से चली जाती है। तब नोबिता मोम के पीछे जाता है और वो गिर जाता है। तभी उसके डैड भी वहाँ आ जाते हैं और वो दोनों ही उसे डांटने लगते हैं। बाहर मौसम तेजी से बिगड़ रहा था और अंदर नोबिता का दिल दुखी होकर वो कुछ कपड़े और अपनी पसंदीदा किताबें बैग में रखता है और डोरेमोन को कहता है कि वो घर छोड़ के जा रहा है। घर छोड़ने से पहले वो कैलेंडर पे अपने जन्म तारीख को मिटा देता है, क्योंकि आज के दिन उसके लिए सबसे बुरा बन चुका है। डोरेमोन ये सब कुछ चुपचाप देखता है और नोबिता घर छोड़ देता है। थोड़ी देर बाद उसे भूख लगती है और वो बोलता है कि मुझे थोड़ा बहुत खाना खा के निकलना चाहिए था, और वो सबसे पहले शिजुका के घर जाता है। लेकिन शिजुका कहीं बाहर जा रही थी। फिर वो सुनियो के घर पहुंचता है और जहाँ पे वो देखता है कि उसकी माँ उसको अपने हाथों से खाना खिला रही होती है। उसके बाद वो जियान के घर जाता है और देखता है कि उसकी माँ अपने हाथों से उसे रेनकोट पहना रही होती है। उन तीनों को देखकर नोबिता को एहसास होता है कि हर माँ अपने बच्चों से कितना प्यार करती है, लेकिन उसकी माँ को उसका जन्मदिन तक याद नहीं रहा। उदास होकर नोबिता कुछ पुराने घरों के पास से गुजरता है और एक कटा हुए पेड़ को देखता है। फिर वो नदी किनारे जाके अकेला ही बैठ जाता है। अभी उसे हंसाने के लिए डोरेमोन वहां पहुंच जाता है और वो उसे कहता है, चलो घर वापस चलते हैं। लेकिन नोबिता कहता है कि अब मेरा दिल टूट चुका है, अब मैं कभी भी घर वापस नहीं जाऊंगा। अब मोम डैड को मैं अच्छा नहीं लगता हूँ। डोरेमोन गुस्से में कहता है, चलो उस दिन चलते हैं जिस दिन तुम पैदा हुए थे। अगर तुम सच में अपने मम्मी पापा को पसंद नहीं करते हो तो मैं तुम्हें ऐसा गैजेट दूंगा जो हमेशा के लिए तुम्हें गायब कर सकता है। इसके बाद दोनों अतीत में पहुंच जाते हैं। के बाद वो टाइम मशीन से उसी कमरे में पहुंच जाते हैं जिस कमरे में नोबिता रहता है। तभी वो डैड का कमरा हुआ करता था। फिर वो नीचे जाते हैं और देखते हैं कि नोबिता के डैड को फोन आता है कि उसके यहाँ बच्चा पैदा हुआ है। ये सुनते ही उनकी खुशी देखी नहीं जाती और वो पूरे घर में नाचने लगते हैं। डोरेमोन और नोबिता उन्हें देख रहे होते हैं और वो उससे पूछता है कि मेरा बच्चा कहाँ पे है। वो दोनों बोलते हैं कि आपका बच्चा हॉस्पिटल में होगा। उनकी खुशी इतनी थी कि दो अजनबी उनके घर में आ चुके थे और उन्हें पता भी नहीं चला। दोनों उनका पीछा करते हुए अस्पताल पहुंचते हैं। नर्स बताती है कि बधाई हो, आपको बेटा हुआ है। नोबिता के डैड पहली बार अपने बेटे को देखते हैं और प्यार से कहते हैं कितना प्यारा है मेरा बेटा। तभी नोबिता और डोरेमोन भी अंदर आ जाते हैं और बच्चा देख के मजाक में नोबिता कहता है कि इसकी शक्ल तो बंदर जैसी है। इसे सुनते ही डैड बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और वो उन दोनों को कमरे से बाहर निकाल देते हैं। कुछ देर बाद नोबिता की मॉम पूछती है कि हम हमारे बेटे का नाम क्या रखें। डैड कुछ पल सोचते हैं और धीरे से कहते हैं नोबिता। बाहर खड़ा नोबिता ये सुन के कहता है कि ये कैसा नाम रखा है, कम से कम मुझसे पूछते तो सही। फिर उसे डोरेमोन रोक लेता है। फिर मॉम पूछती है कि इसका मतलब क्या है। डैड खड़े होते हैं और खिड़की का पर्दा हटाते हैं और सामने खड़े उस बड़े घने पेड़ की तरफ इशारा करके कहते हैं, जब भी हम अस्पताल आते थे इस पेड़ को देखते थे। मैं चाहता हूँ कि हमारा बेटा भी इसी पेड़ की तरह बने, हर मौसम में मजबूती की तरह खड़ा रहे, हर मुश्किल का सामना करे और कभी हार ना माने। बाहर खड़ा नोबिता ये सब कुछ सुन रहा होता है। फिर उसके डैड मुस्कुराते हुए कहते हैं, अगर हमारा बेटा बिल्कुल इसी पेड़ की जैसे बने तो उसका भविष्य बहुत उज्जवल होगा। शायद वैज्ञानिक बने, खिलाड़ी बने, नेता बने, लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि वो एक अच्छा इंसान बनना चाहिए। ये सुन के नोबिता की आंखें भर जाती है और वो सोचता है, मैं तो मम्मी पापा के उन सपनों से बिल्कुल ही अलग निकला। मुझ में तो काफी सारी कमियां ही कमियां हैं। उदास
उदास होकर वो अस्पताल की सीढ़ियों से उतरने लगा। बाहर वही पेड़ खड़ा था, वही पेड़ जिससे उसके माता पिता ने अपने सपने जोड़ दिए थे। तभी उसे भविष्य में देखा हुआ वही कटा हुआ पेड़ याद आया और उसे एहसास होता है कि वो सिर्फ एक पेड़ नहीं था, उसके मम्मी पापा की उम्मीदों का प्रतीक था। जिस तरह वो पेड़ काट दिया गया था, उसे लगा कि जैसे उसके सारे सपने भी उसी तरह काट दिए जाएंगे। नोबिता उस पेड़ से लिपटकर फूट फूट के रोने लगा, लेकिन अगले ही पल वो आसिफ पहुंचता है और कहता है, नहीं, अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। मैं हार नहीं मानूंगा और मैं अपने मम्मी पापा की उम्मीदों पे खरा उतरूंगा। वो पेड़ की एक छोटी सी डाली तोड़ता है और फिर उसे उगाने का फैसला करता है। भागते भागते नोबिता ठोकर खा के गिर जाता है और वो एक छोटा सा गड्ढा खोद के वही उसको डालने लगता है, लेकिन पौधा बार बार गिर रहे होता है। तभी वो डोरेमोन से अपनी प्यारी किताबें मांगता है और उसे उस चारों तरफ पौधे के लगा देता है, जिससे कि उन्हें सहारा मिले। डोरेमोन हैरान हो जाता है और खुश भी, क्योंकि वे किताबें नोबिता की सबसे पसंदीदा थी। अब दोनों अपने समय में वापस लौट जाते हैं और दौड़ के उसी जगह पहुंच जाते हैं। अब वहाँ एक विशाल पेड़ खड़ा होता है। नोबिता के आंखों में आंसू आ जाते हैं। उस पेड़ का दोबारा उगना सिर्फ एक पेड़ का लौटना नहीं था, बल्कि इस बात का प्रतीक था कि इंसान चाहे कितना भी टूट जाए, अगर उसमें अंदर हिम्मत बाकी है तो वो अभी भी खड़ा हो सकता है। तभी पीछे से आवाज आती है। नोबिता मुड़ के देखता है कि उसके मम्मी पापा उसे ढूंढते हुए वहाँ तक पहुँच जाते हैं। नोबिता भी वहाँ पे रोने लगता है और वो दौड़ के उन्हें गले लगाता है, लेकिन उनके डैड सिर्फ उसके सिर पे हाथ फेर रहे होते हैं, जैसे कि कह रहे हो, माफी की कोई जरूरत नहीं है मेरे बेटे। फिर उन सब की नजर उस पेड़ पे जाती है। उसे देखकर अस्पताल वाला दिन याद आ जाता है। उनके चेहरे पे मुस्कुराहट वापस लौट आती है। नोबिता धीरे से पूछता है, क्या आप मेरे जन्मदिन वाले पे खुश थे? उसके डैड बिना कुछ कहे उसे कंधे पे उठा लेते हैं और मुस्कुरा के कहते हैं, बहुत ज्यादा। अब सूरज ढल चुका था और बारिश भी रुक चुकी थी। डोरेमोन अपनी गैजेट की मदद से मॉम, डैड और नोबिता को उड़ाने लगता है। नोबिता भी डोरेमोन का हाथ पकड़ लेता है, जैसे वो कहना चाहता हो, डोरेमोन तुम सिर्फ दोस्त नहीं, हमारी फैमिली का ही एक हिस्सा हो। आखिर में सब खुशी से घर लौटते हैं और नोबिता देखते हैं जियान, सुनियो और शिजुका उनके घर के बाहर खड़ी होती है और नोबिता को काफी सारे गिफ्ट मिलते हैं और उसके बर्थडे बनाया जाता है। नोबिता के चेहरे पे फिर से मुस्कुराहट लौट आती है, क्योंकि इस बार उसके सबसे बड़ा गिफ्ट मिल चुका था, अपने मॉम डैड का प्यार। अगर दोस्तों आपको भी वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में हैप्पी बर्थडे नोबिता जरूर लिखना। लेकिन मैं सीधे तरीके से तो नहीं कह पाता, लेकिन आई लव यू मॉम डैड, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ और आपने जितना भी मेरे लिए किया है मैं उसके लिए आपको शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आप भी एक छोटा सा कमेंट अपने मम्मी पापा के लिए कर देना।